एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला में। और आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को सिर्फ 15 डेज लगभग बचे हैं और आप सभी का सीयूईटी पीजी 2025 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 25 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। अब इसी बीच में काफ़ी सारी लाइव पढ़ाते वक्त भी कमेंट्स आए और कमेंट सेक्शन में तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर ही रहे थे कि मैम जो 15 डेज की स्ट्रैटेजी है या जो लास्ट कुछ बचे हुए दिन हैं उसमें किस तरीके से पढ़ें, क्या करें, है ना। तो वो 15 दिन की स्ट्रैटेजी या कुछ लास्ट दिनों की जो स्ट्रैटेजी है वो बता दीजिए। तो भैया चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या खास बातें आपको ध्यान रखनी है और इन 15 डेज की स्ट्रैटेजी जो है आपके सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए ओके। तो उम्मीद है कि आप सभी की जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। और सबसे पहली चीज़ जो कि मैं नहीं बाकी सारे टीचर्स भी अक्रॉस ऑल एडटेक्स और दुनिया जहाँ के जितने टीचर्स हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब आपको यही बोलेंगे कि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और अब से पढ़ना बंद और रिवीजन शुरू। मतलब कि कुछ भी नया टॉपिक मत उठाइए, डोंट पिक न्यू टॉपिक, प्लीज क्या करिए, प्लीज स्टडी ओनली व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड आपने जिस चीज़ों के नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका ही आपको रिवीजन करना है। तो दैट मीन्स कि रिवीजन और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। डोंट 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 पिक न्यू टॉपिक्स, ठीक है ना। डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स, स्पेशली न्यू टॉपिक्स का मतलब है जो काफी क्या होते हैं, जो वास्ट टॉपिक्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स जिसमें 1 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, दिन लग जा रहा है। तो इस तरीके के टॉपिक्स मत पढ़िए। हाँ, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में कवर हो सकती है, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोशिश मत करिए। जितना पढ़ लिया है उतना ही अब समय है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, ठीक है ना। अब तलवार बनाने का समय नहीं है, अब युद्ध आने वाला है, इसीलिए तलवार में सिर्फ धार करने का समय है। ध्यान रखिएगा इस बात को, राइट। दूसरी चीज जिसका आपने ध्यान रखना है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि कहते हैं मैम हमने तो रिवीजन बहुत किया था, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अब उसका रीजन ये है कि आपने पढ़ा तो, लेकिन जो कुछ भी पढ़ा उसे क्वेश्चंस में आप ढाल नहीं पाए, आप उसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी बराबर से करिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी आपको यूट्यूब पर आकर के प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी अवेलेबल हैं हमारी पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर भी। सीयूईटी पीजी का जो एक मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल एग्जाम लाइक पेपर होने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप उसे दे सकते हैं। और कुछ बहुत ही कम पैसों में पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज है, नंबर ऑफ उसमें टेस्ट हैं, आप उसे भी क्या कर सकते हैं, उसे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसे भी, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं एंड बहुत कम चंद रुपयों में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की हो जाने वाली है विद डिटेल्ड सोल्यूशन। ओके, तो चॉइस इज योर्स, आपको जहां से भी जैसे भी पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आपने क्या किया, अगर आपने अपनी तलवार की धार तो बहुत बढ़िया कर ली, रिवीजन बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन अब आप क्या नहीं कर रहे हो, आप अपने हैंड्स एंड बॉडी का वार्म अप ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे युद्ध में जाकर के, वॉर में जाकर के क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। तो जस्ट लाइक दैट कि आपने रिवीजन तो किया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नॉलेज जो है वो काम ढंग से नहीं आएगा एग्जाम में। तो टू एंश्योर कि व्हाट यू हैव स्टडीड become useful while you are writing your examination, make sure कि you are practicing more and more questions every day, each day, ठीक है ना, करेक्ट। इसके बाद तीसरी चीज जिसका आपने ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट्स बार बार गलती करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी ये गलती बहुत बार करी है कि भैया एग्जाम के आखिर दिन तक नोट्स बन रहे हैं, क्या करोगे उस आखिर दिन तक नोट्स बना के, ठीक है। प्लीज नोट्स मेकिंग को बंद कर दो। अब जितने नोट्स बनाए हैं, जितना पढ़ा है, उसको रिवाइज करने का एंड उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है। नोट मेकिंग में टाइम वेस्ट मत करिए, बल्कि उसी टाइम को, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो इट टेक्स टाइम, ठीक है, तो बल्कि उसी टाइम को यूटिलाइज करके कोई नया टॉपिक, कोई दूसरी चीज जो है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो स्टॉप मेकिंग नोट्स नाउ, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, अब नोट्स से केवल पढ़ने का समय है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक है कि भैया
एग्जाम में 15 दिन बचे हैं मैम, तो तेरा भाई 24 में 28 घंटे रोज रोज पढ़ेगा और ऐसे पूरा सिलेबस 15 दिन में कवर हो जाएगा। डोंट डू दिस। हमेशा ऐसा करते हैं हम कि हम हमेशा अपनी हेल्थ को जेपरडाइज कर लेते हैं वाइल वी आर एग्जाम के पास का समय आ रहा है, वाइल वी आर इन हरी टू रिवाइज टू कंप्लीट सिलेबस, और या फिर हम एग्जाम का डर से सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ लें। ठीक है, एक चीज़ जो शायद मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, मेरा भाई जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ जो वैसे वी आर पोल अपार्ट्स, बट एक चीज़ जो मैंने और मेरे भाई ने हमेशा इंश्योर करी है इज़ कि हम हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे भले ही ना रखें, बट हाँ एग्जाम के टाइम पे बहुत रखते हैं। तो स्पेशली माई ब्रदर, ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। जब भी वो कोई एग्जाम या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है तो वो उसके पहले हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, एंड ही मेक श्योर कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो उस डे पर। ठीक है, तो ही डिड द सेम मेरी शादी के लिए भी। ओके, तो उसने सो लिया था अच्छे से, तबीयत सही करके रखी थी 15-20 दिन पहले से कि दीदी की शादी में 3-4 दिन 5 दिन जागना है, काम करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, एंड सेम ही डिड फॉर अपने डीओ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। ओके, तो आपने भी यही करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, कि अपनी तबीयत का भी बराबर से ध्यान रखिए, सोना खाना सारी चीजों का ध्यान रखिए, कुछ ओवर ईट मत करिए, बाहर का थोड़ा अटरम चटरम मत खाइए, और टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, टेक अ प्रॉपर स्लीप सो दैट आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम कर सके, आपका ब्रेन जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके। नेक्स्ट इज डोंट पैनिक, क्योंकि डर सबको लगता है, सबको डर लगता है। ठीक है, आज मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरा मास्टर्स हो चुका है, बट फिर भी अगर आप मुझे सीयूटी पीजी में बैठा दोगे ना कि मैम चलो बैठ के एग्जाम दो, मुझे भी डर लगेगा। डर सबको लगता है, इट इज ट्रू, लेकिन जीतना वो है जो अपने डर को कंट्रोल करना, अपने डर से अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना जिसको आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक कम करिए। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस पूरे एग्जाम में एक, जिस भी यूनिवर्सिटी में तुम जाना चाहते हो वहां पे एक सीट लेना है। तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यू नो गिव एब्सोल्यूट जीरो अटेंशन टू दिस। ठीक है, राइट, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए अपनी एक सीट से। तो पैनिक बिल्कुल भी मत करिए, घबराइए बिल्कुल भी मत। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार समझाती हूँ, जो स्टूडेंट्स हर बार गलती करते हैं, इस कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके एग्जाम नहीं दे रहे हो। भाई आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तुमने कितने लैपटॉप चलाया है, दिन भर फोन चलाया है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके पेपर हल करना, पेपर सॉल्व करना इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्टिविटी, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग टू डू। और पलंग में लेटे लेटे ऐसे करके फोन चलाना, लैपटॉप चलाना या टैब में वीडियो देख लेना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग टू डू। ओके, ठीक है, तो प्लीज 15 दिन बचे हैं, कंप्यूटर आपके आसपास अड़ोस पड़ोस घर में कहीं ना कहीं होगा कंप्यूटर, सीपीयू माउस वाला। ठीक है, उसके सामने बैठो, नहीं है तो लैपटॉप के साथ माउस रख लो। ओके, इतना कर सकते हो, एक प्रॉपर टेबल चेयर लो और उसमें बैठ करके फिर मॉक टेस्ट दो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो। एंड आपका पेपर सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट में है, तो जिनको सुबह उठने की आदत नहीं है, थोड़ा सुबह उठ के 9 बजे से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, सो दैट आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि सुबह के 9 बजे 101% एफिशिएंसी से मुझे काम करना है, क्योंकि हमारा दिमाग सोया रहता है 10-11 बजे तक सुबह के। ठीक है, करेक्ट, तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज जरूर अपनाइए, एंड आई अश्योर यू कि ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको बहुत 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 ज़्यादा मदद करने वाली हैं एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में। अगर सेशन अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। मेरी क्लासेस जो यूट्यूब क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं जी, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे होती हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर होती हैं 6 बजे। एंड मैं बेहतरीन आपको कंटेंट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी करा रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रोज शाम को 6 बजे। सेशन अच्छा लगा तो अगेन सेइंग कि अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाइए, जुड़े रहिए इसी तरीके से हमारे साथ CUET PG वाला में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।